पहचानेगा, जाएगा, तभी तो उसको पता चलेगा ना। वास्तव में एक ही तत्व है, परम तत्व, और वो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन जिसके माध्यम से, अब कहें कि अर्जुन ने क्या किया होगा कि कृष्णा ने उनको अपनी योगेश्वर शक्ति के माध्यम से जो है वो ज्ञान दिया कि मैं कौन हूँ। अब वो खाली अपनी नहीं दे रहे आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, उसको भी साथ ही कह रहे हैं तू कौन है। और मैं और तू का और इतना अद्भुत ग्रंथ कोई उतरा ही नहीं है जिसमें जो है एक जीव की जो है ना पिपासा क्या है वो जानना चाहता है। अगर अर्जुन जो है ना हथियार छोड़ ना देते और क्वेश्चन ना करते तो नहीं उतरती, तो तब गीता नहीं उतर सकती, क्योंकि उसने कहा कि मारने से क्या होएगा, ये तो मेरे सारे रिश्तेदार हैं। उसने कहा इस जन्म में रिश्तेदार हैं, ये हमेशा थोड़ी रिश्तेदार हैं। असली पहचान तेरी ये थोड़े ही है, तेरी असली पहचान तो तेरी आत्मा से है, उस चेतन तत्व से है, बॉडी से बिल्कुल नहीं है तुम्हारी पहचान। लेकिन हम जब आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब हमने परमात्मा से मांगा पर हमें पता नहीं है हमने क्या मांगा। हर व्यक्ति जब यहाँ पर जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है, तो मनुष्य जन्म वास्तव में एक पर्पसफुली दिया गया जी। तो उसमें देखो 90% लोग तो जानना ही नहीं चाहते मैं कौन हूँ। बुद्ध जैसे विरले होते हैं और निष्कलंक बुद्ध अवतार जैसे तो बिल्कुल ही विरले, ना के बराबर होते हैं। कोई इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हो ना, तब तो कोई विश्वास भी कर ले। लेकिन ये घटनाएं जो होती हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती हैं। तो जिसके लिए आया होता है, जिसको समझाना होता है कि मैं अंधेरे में से निकलो, भ्रम है ये, तुमने अपने दिमाग के अंदर ये मृत्यु लोक को ये मान लिया कि यही अमर लोक है, तो ये भ्रांति है आपके अंदर। ये एक मतलब जब तक तुम्हारा डाउट दूर नहीं होएगा ना, कब डाउट दूर होएगा आपका डाउट तब दूर होगा जब आप डाउट दूर करना चाहोगे। नहीं तो तुम्हारा मन डाउट में खड़ा जरूर करता है, डाउट करेगा ना। कब तक करेगा डाउट? जब तक आप जानना नहीं चाहोगे तो डाउट में पड़े रहोगे ना। सत्य जानने के लिए आपको भटकना पड़ता है। आप भटके, बुद्ध भी तो भटके। अब बुद्ध कैसे बने? अगर आप देखो तो जिसको सत्य की पिपासा होती है, जिज्ञासा होती है कि मैं सत्य को जानूं, तो वो निकलेगा घर से। जरूरी है उसकी मतलब अपनी प्यास को शांत करने के लिए वो बैठेगा नहीं। बहुत कम लोग निकलते हैं, पर जो निकलते हैं वो पा पाते हैं कि नहीं, बुद्ध बन पाते हैं कि नहीं। ऐसे तो बुद्ध को देख करके काफी लोग निकले। तो यही बुद्ध की वो है ना, बुद्ध मतलब। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, बुद्ध है, जैन धर्म है, बहुत सारे ऐसे आपने कबीर पंथ वाले हैं, कितने पंथ जो है ना शुरू हुए, लेकिन उन्होंने रिजिडिटी पकड़ ली, संकीर्णता पकड़ ली कि गुरु नानक हमारे हैं, सिख लोग कहते हैं, है ना, 10 गुरु हमारे हैं, क्यों और किसी के क्यों नहीं है? अब वो कहेंगे कृष्ण हमारे नहीं है, हिंदुओं के हैं। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी जो है ना संकीर्णता है कि एक व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति की पहचान, हाँ, क्योंकि व्यक्ति की जो पहचान है वो कैसी है, मतलब मेरी पहचान है, मतलब मेरी नेचर एक तल पे बिल्कुल वैसा सोचती है जो बिल्कुल तुच्छ होता है। अब तुच्छ मुझे पता ही नहीं है तुच्छ कैसा है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं, संसार में क्या करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, इकट्ठे करते हैं, खर्चते हैं, बस यही करते रहते हैं। और फिर कमाते कमाते तो कई बार मर ही जाते हैं, इकट्ठे कर देते हैं, क्योंकि हमारे को होता है इकट्ठा करके मैं जो बाल बच्चे हैं ना उनका जीवन अच्छा कर जाऊं। अरे अपना कर ले, लेकिन अपना नहीं करेगा, जिएगा भी नहीं ढंग से, मृग तृष्णा की तरह इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर इतराएगा, इतने इकट्ठे कर लिए, और एक दिन छाती पे लेकर के यूं ही चला जाता है। मतलब जीवन भी ढंग से नहीं जीता है।
लेकिन उसको समझाए कैसे कि भागता रहेगा, कभी खुद को भी देखेगा या नहीं देखेगा। भाग रहा है इंसान, पल भर के लिए ठहरता नहीं है, ठहर करके विचारता नहीं है कि मैं क्या सिर्फ खाने पीने सोने ही आया हूँ या यूं ही जीवन नष्ट करने के लिए आया हूँ? क्या मैं पशु हूँ या मैं कुछ और भी हूँ? किस लेवल के हैं? अगर इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो अपना मूल्यांकन करना जिस दिन बंदा सीख जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि मैंने पूरी जिंदगी मैंने क्या किया। लेकिन जिसको कहो ना, कहते ये तो उपदेश वाली बात है। उपदेश लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि अपने अंदर हम सब जो है ना ये लेकर, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है, तो अहम ब्रह्मस्मि, तो अहम ब्रह्मस्मि, त्वम ब्रह्मस्मि, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, फिर लड़ क्यों रहे हैं? जब तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूँ, एक ही संतान है, एक ही माता एक ही पिता, सब कुछ वही है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता, है ना, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। हम बोलते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, पर फिर लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ पर हमें वैसे भी देखिए, संसारिक भी, संसार में भी अगर संसारिक होकर के भी देखें तो एक ही पिता की संतान आपस में क्यों लड़ती है? किस बात पे लड़ती है? क्या चीज़ है जो उनको लड़वाती रहती है आपस में? प्रॉपर्टी, मतलब पैसा लड़वा रहा है। लेकिन समझ हो तो क्यों लड़वाए? समझ नहीं है उसमें, मतलब प्यार की पहचान नहीं है, अपनेपन का जो भाव है वो खो गया है। तो वैसा जीवन किस काम का है? तो बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे ही है। अब महाभारत ही तो है ये, और ये महाभारत में किसका भला हुआ है? किसका कर गए? अगर हम देखें, पांडवों की कोई जीत थोड़ी है, ना पांडवों की जीत है ना कौरवों की जीत है। वास्तव में तो एक झगड़ा है जो खत्म ही नहीं हुआ। जिस दिन झगड़ा खत्म होएगा ना, तब आपको कृष्ण की असलियत पता चलेगी कि वास्तव में वो पावर कैसे है। अहम ब्रह्मस्मि क्यों कहा गया? अहम ब्रह्मस्मि अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी और बॉडी में रहने वाली शक्ति अलग अलग तो नहीं है, एक निर्लिप्त है एक लिप्त है, एक जड़ है तो एक चेतन है। तो लिप्त कैसे है, निर्लिप्त कैसे है? क्योंकि मैं गर्भजून में नहीं आता। कौन कहता है? ब्रह्म, और ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन गर्भजून में नहीं आता। क्यों? क्योंकि निर्विकार है, अजन्मा है। क्योंकि शक्ति जन्म नहीं लेती, शक्ति केवल आवरण लेते ही कैद में आ गई। जैसे ही कोई चीज हमारी बॉडी में आई और बॉडी में, सबकी बॉडी के अंदर काल बंद करके वर्क कर रही है। अब वो बंधन में आ गई फॉर टाइम पीरियड। जिस समय आप इस बिंब को तोड़ दोगे, बिंब है, बिंब है ये बॉडी, बॉडी बिंब होती है, प्रतिबिंब कहते हैं इसको। इस बिंब को तोड़ दोगे, जैसे वाल्मीकि है, वो बिंब को तोड़ता है तो बाहर निकलता है राम राम करते, तो सीधा रामायण लिखी जाती है। बिंब तोड़ता है, पहले तो प्रतिबिंब तोड़ा जाता है। जब तक आपकी अपने प्रति आसक्ति है ना, तो नहीं तोड़ सकते आप। तो प्रतिबिंब तोड़ना अनिवार्य है। एक तरह से कहें कि ये आपकी समझ की बात है कि मन जो है ना हमारा भटकता क्यों है, इसको हराना कैसे है, जिताना कैसे है। अब कोई किसी तरह से जिता रहा है, कोई किसी तरह से जिता रहा है। मन की जीत हो रही है, मन कह रहा है वाह इतने लोगों को भोगने का अवसर मिल रहा है हमें। लेकिन कोई विरला होता है जो भोगी नहीं बनता, योगी बन जाता है। अब योगी होना आपकी पहचान है। योगी मतलब जिस समय अगर आपको कि विश्वामित्र को एकदम होश आ गई, क्या होश आ गई कि जो उर्वशी थी या मेनका थी, वो तो मेरा सब कुछ छीन करके ले गई,
अब तुम्हारे अगर ध्यान से देखो तो माया ही तो है अप्सरा। अप्सरा वाले कॉस्ट्यूम में ही तो आई हमारे पास। अप्सरा क्या है? प्रकृति अप्सरा है, सारी प्रकृति अप्सरा है यहाँ पर। ये छल वाली है, छदम है। दूसरे शब्दों में सारी प्रकृति उर्वशी मेनका है। हाँ, ये उर्वशी कह लो, मेनका कह, रिदम्बरा कह लो, कितनी है। मतलब वो हर जगह लक्ष्मी बैठी है, पर लक्ष्मी है कौन? अब आप कहोगे लक्ष्मी भी नहीं आती है अभी शक्ति के बिना। ये तो छदम स्वरूप है ना। तो तुमने अब भ्रम पाल लिया कि लक्ष्मी हमारी है। लक्ष्मी कहाँ तुम्हारी है? तुमने लक्ष्मी को देखा ही कहाँ? लक्ष्मी जब तक राधा नहीं बनेगी, लक्ष्मी रुक्मणी नहीं बनेगी, कई जन्म जिएगी, लक्ष्मी ही सीता बनेगी। जब तक प्योर नहीं कोई बनता, अखंड शक्ति नहीं उसके अंदर विराजमान होती, तो जो हिरण्यगर्भ का खेल है वो कैसे समझेंगे? और हिरण्यगर्भ क्या है? अब मारीची तो है, वो मृग ही तो है। कौन सा मृग था? सोने का मृग, स्वर्ण से बना हुआ, सोने से बना हुआ हिरण। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये हिरण्यगर्भ है। दिखता है बट है नहीं। है और है नहीं का जो खेल है वो बीच में हमारा डाउट है। हमें जो सच चीज है वो दिखाई नहीं देती, और जो झूठ चीज है वो हमें दिखाई देती है। पर हम जो दिखाई देती है उसको सच मान लेते हैं। बाकी चीजें हमारी जो माइंड में स्थित है, जो चलती रहती है, जो हमारे विचार चलते रहते हैं, वो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए हम ये सोच लेते हैं कि बॉडी सत्य है, भूख सत्य है, गरीबी सत्य है, दुख सत्य है। लेकिन इससे पार कैसे जाया जा सकता है? इसको जीता कैसे जा सकता है? सब कहते हैं अंदर खोजो, अंदर खोजो, अंदर खोजो। तो अंदर कौन सा, बाहर कौन सा है? बाहर क्या चीज है और अंदर क्या है? तो अभी तक तो यही निवारण नहीं कर पाते आप कि मन का ब्रह्मांड मन से चल रहा है। आपकी बॉडी जो है किस तरह से चल रही है, किस वजह से चल रही है, ये पता ही नहीं है। श्वास में कितनी देर के लिए मिले हैं ये भी पता नहीं है। प्राण शक्ति, प्राण आधार, प्राण जो है किस तरह से हमारे वर्क करते हैं, जब तक हमें ये पता ही नहीं होएगा तो हम प्राणों की मिस्ट्री नहीं जान सकते। तो प्राण हमें क्यों मिले हैं? मैं मानव बन करके कैसे जो है अपने काल रूप क्या है, काल को तोड़ना क्या है, वो बिंब को तोड़ना क्या है, जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तो मुझे वास्तविकता नहीं पता चलेगी। मेरी रियलिटी चेतन तत्व से है, आत्मा से है, प्राण तत्व से है, ना कि अन्य किसी चीज है। क्योंकि मैं शब्द नहीं हूँ, रूप नहीं हूँ, रस नहीं हूँ, गंध नहीं हूँ, स्पर्श नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं तो अजन्मा हूँ, निर्विकार हूँ, निर्लिप्त हूँ। तो जब तक, और मैं सत्य हूँ, और मैं अहम ब्रह्मस्मि हूँ, और तुम भी ब्रह्मस्मि हो, और सारा संसार जो है तुम भी वही हो। तो मसी का है, इसलिए तुम भी वही हो, हम भी वही है। और ये बुद्धि है, वो एक्चुअली प्रज्ञा है। जब तक आपके अंदर वो प्रज्ञा का आविर्भाव नहीं होता, प्रज्ञा क्या होता है? आप इंटेलिजेंट नहीं बन जाते, जब तक बुद्धिमान नहीं बन जाते। आप कहोगे मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैंने तो एम्स का डॉक्टर हूँ। हाँ, पढ़ लिख के हम सोचते हैं हम तो प्रज्ञावान है, वो झूठ है। ऐसे कैसे हो सकता है? झूठ है। बुद्धिमान नहीं हूँ, इतना वाइज पर्सन हूँ। आप कौन से वाइज नहीं, वो तो रट्टा लगाया हुआ है, तो अविद्या सीखी हुई है। ये संसारिक विद्या, संसारिक विद्या, जिससे अविद्या। संसार को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हमने संसारिक विद्या सीखी। लेकिन संसारिक विद्या के साथ साथ हमने वैल्यूज भी तो सीखे, अलग से थोड़ी है। वैल्यूज कोई अलग से थोड़ी है। आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे होते हो, चीटिंग नहीं करते, तो ये वैल्यूज है ना। लेकिन आप चिट बना करके जा रहे हो, तो आपने वैल्यूज से, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर रहे, अब आप जा कर के किसी को तंग करोगे, या तो किसी से पूछोगे, कोई आश्वासन देगा,
बताएगा कि नहीं बताएगा? अगले वाला पिछले वाला कौन बैठा है मेरे साथ, कहीं स्लिप के सहारे जाएगा। स्लिप के सहारे कितनी देर सर्वाइव करेगा? मान लो किसी ने पकड़ा गया तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा, तो उसका करियर सारा खराब हो जाएगा। ये तो संसार का है। संसार तो आप तो कभी बीज अंकुरित होने का नाम नहीं लेता आपका, तो बीज कहाँ अंकुरित होगा? नूर का बीज कहाँ अंकुरित होगा? सत्य और असत्य के परे है। तो जहाँ तक शब्द है वहाँ वो है ही नहीं, क्योंकि शब्दातीत है। फिर भी हम शब्द रटते रहते। पहले त्रिगुणातीत है, फिर शब्दातीत है। तो जब तक त्रिगुणातीत पहले तो हो जाओ, पहले त्रिगुण का खेल तो समझ लो। और जो त्रिगुण का खेल है, सतरज तम का खेल है, वो हमारी तीनों प्रकृति का खेल है। हम आपस में पहले प्रकृति की तरह जीना तो सीख लें, वैल्यूज तो ले आए। अब जो व्यक्ति ज़्यादा शरीफ होता है, जो योगी जैसा जीवन जीता है, जो त्यागी होता है, वो तपस्वी की तरह होता है, तो उसे लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ऐਵੇਂ ही है, तुम्हारी वाली दुनिया में ऐਵੇਂ ही है। पर मैं आपको बता दूं, ये आपकी भूल है, कनेक्शन भी उसी से ही लगता है उसका। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता बोलते ही हो तुम, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इसीलिए कहते हो बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जिसने बुलाया वो आया। तो आज मैं 100% कहती हूँ, आपने बुलाया ही नहीं, मैंने बुलाया भी नहीं था तो भी आ गया, क्योंकि पता ही नहीं, अंधेरे में तो हम तो वैसे ही बुला रहे थे। एक विश्वास था कि कोई ना कोई शक्ति तो हमें हमेशा बचाती रहती है। और ये विचार ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे प्योरिटी से जीना है, मुझे कर्म अपना अच्छा करना है। कोई फल की इच्छा आ जाएगा तो मेरा होएगा, अगर उसने देना है तो वो देगा, कहीं से भी देगा मुझे। अगर नहीं देना तो जो दिया है ना उसके साथ संतोष से जी, क्योंकि हमें नहीं पता होता उसने क्या प्लान कर रखा है। ये तो रिजल्ट आने पे पता चलता है ना, क्या प्लान किया था हमें को, ये प्लान कर रखा था आपने, कैसा प्लान कर रखा था। पहले थोड़ी प्लान आपको बता देगा, फिर वो अपनी लीला कैसे दिखा लेगा, जादुई लीला, मोहिनी लीला कैसे दिखाएगा आपको, पहले से ही उसका पर्दा उठा देगा कैसे। वो कहता है कोई बिरला मेरे हृदय को जान जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे तो चाहे कोई तपस्वी है, योगी है, मुनि है, अभी ब्रह्म मुनि हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई मेरे को जो है ना जान नहीं पाया। तो जो जान पाता है तो वो पार की खबर लाता है। तो पार ब्रह्म कौन है? ब्रह्म से परे जो है पार ब्रह्म हो जाएगा ना, पार। इसलिए निराकार के पार, उसका स्वरूप कैसा है? शुद्ध साकार सच्चिदानंद स्वरूप है। क्यों? जिस समय प्रकृति जो है ना तैयार हो जाएगी, ब्रह्म से जुड़ जाएगी जा करके, अब उसने परम तत्व आगे आएगा ना, परम वाला लेना है और श्रेष्ठ होना है। देखो उसके 3 लेवल कह सकते हो आप। एक मन का लेवल है हमारे, उसको जीव सृष्टि कह सकते हैं जो बनी। एक बायोग्राफिकली भी कह सकते हो कि मेरा जीवन ना आता तो मैं नहीं अपने आप को समझ सकता। तो जब जीवन आता है तो तभी जो है हमें पता चलता है कि ये सारे जो है ना, आपने देखा जितने भी प्राणी हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे अन्य जितने भी जंगल वाले हैं, कोई घर में रहने वाले हैं, जितने भी प्राणी देखे आपने, सब में एक खूबियां हैं, सब एक से एक बढ़कर के क्या है, एक से एक बढ़कर के हैं। अब हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण है। अब आप ले लो शेर का गुण क्या है, अब आपको शेर का अपना गुण है, हाथी का अपना गुण है, चींटी का अपना गुण है, लेकिन कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें गुण ना हो। आप में क्या गुण है? तो गुण किस वजह से हम किसी की जो है ना रेस्पेक्ट करते हैं? क्या उसकी बॉडी को देखकर रेस्पेक्ट करते हैं?
या फिर उसके गुणों को देखकर रेस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये निर्णय करना बहुत कठिन है। आज लोग जो है बिल्कुल अष्टावक्र गीता बहुत अच्छी तरह से कहती है, लेकिन मैं कहती हूँ अष्टावक्र को तुम टेढ़ा कह रहे हो। अष्टावक्र तो बहुत बड़ी बात ले आया। अष्टावक्र गीता जो है 8 वक्र टेढ़े क्यों है, वो सीधे कैसे होते हैं, उसी का ज्ञान दे रहा है राजा जनक को। लेकिन राजा जनक वो जिज्ञासु थे, इसीलिए वहाँ पर जो है ना क्वेश्चन उनके उतरे। तो ये कन्वर्सेशन का ये भी बहुत सुंदर ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। लेकिन तुम ऐसा सोचते हो कि अष्टावक्र जो है टेढ़े मेढ़े थे, तुम्हारी भी सारी चाल टेढ़ी है। अब टेढ़े पे क्यों दिल आया है, या वो जाने या मैं जानूं, क्योंकि टेढ़ा भी वही है। टेढ़ा क्यों है, मैं की वजह से टेढ़ा है। जब आपकी मैं गिर जाएगी तो टेढ़ापन खत्म हो जाएगा। तो जहाँ टेढ़ापन खत्म हो जाता है वहीं पर उजाला आता है। मैं उजाला कहूँ तो बहुत कम वर्ड है, फजर कहूँ तो शायद आपको समझ आ जाए कि भोर कहाँ होती है। सूरज आता है तो भोर होती है, तो हम सूरज ही है एक तरह से, जहाँ ज्ञान का प्रकाश पूरा आ जाता है। मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रह जाता। परमात्मा स्वयं अपने मुख से जो है अपना रहस्य प्रकट कर देते हैं। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद हुआ, तो ऐसे ही प्राण शक्ति का जहाँ उद्भव होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहीं पर जो है हमारे को रहस्य मिलता है। उससे पहले कोई रहस्य नहीं आता है। तो जो योग शक्ति है उसकी वही योग शक्ति क्या है, वही सत्य है। तो योगेश्वर भी वही है, कालेश्वर भी वही है और परमेश्वर भी वही है। अगर आप तीनों को जानो तो एक क्षणिक है और एक बीच में है। तो अव्वल, मध्य और आखिर, जब तक हमें आखिर तक नहीं पहुंचते, आखिर क्या होता है कि कंप्लीट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर है, अभी तो हमें पता ही नहीं है, तम में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम उससे जुदा है। इनकम्प्लीट कंप्लीट होने के लिए आया है, पर जाए कैसे, क्योंकि चारों तरफ जो कुछ कोई कर रहा है हम वही करने लग जाते हैं। हम अपनी बुद्धि से विचार नहीं करते हैं। जबकि अब ऐसा हो चुका है कि आप हर चीज़ को कहते हो कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस सारी तरफ दिखती है। यूट्यूब खोलो तो ऐसे लगता है सब बांट रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं दिखा ऐसा, एक भी ऐसा नहीं दिखा जो उस पार की खबर देता हो। सब बोली हुई बातों को बोले जा रहे हैं। अब बोली हुई बातों को तो सारे बोलते हैं, ओरिजिनल बात तो उसी को ही समझ में आती है जो वहाँ पहुँचा होगा। और वहाँ पहुँचे बिना साइंस आपकी खुले बगैर, उसके आए बगैर आपकी प्रकृति ब्रह्म सृष्टि बन ही नहीं सकती। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म मुनि बन सकते हो आप ये इस तरह से चोला पहन सकते हो। ब्रह्म मुनि बनने का जो है अपने आप को ब्रह्म में डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ भी कनेक्टिविटी का कोई पता नहीं है कि मैं किसके साथ कनेक्शन होना है। बिल्कुल वैसे ही स्मार्ट नहीं बने अभी आप। जब तक स्मार्ट नहीं बने, वाईफाई कनेक्शन नहीं आया, तो आपको पता ही नहीं है। तो फिर आप जितना मर्जी कहते रहो कि हमने मन को जीत लिया है और आत्म भी प्रलय हो गई कि नहीं हुई, तो आत्म प्रलय होना कयामत कहते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा होना परमात्मा का उद्भव होना है, परम आत्मा। जहाँ आत्मा जो है मिलाप हो गया, उसकी आशिक सूरत जो है, इश्क की सूरत जो है वो प्रकट होगी। ना मैं रहा ना तू रहा, तो वहाँ आशिकी आई। तो इसलिए कहा रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, तो मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ। और आशिकी की अपनी पहचान देने के लिए ही गोपियों का कृष्ण के साथ जो संवाद शुरू हुआ है वहीं से हुआ है। और कृष्ण के जन्म का रहस्य क्या है, तुम जो जानते हो सिर्फ प्योर फॉर्म को जानते हो, लेकिन वो भी नहीं जानते। अगर आप अपनी प्योरिटी को नहीं जानते तो कृष्ण की प्योरिटी को कैसे जानोगे? कि कृष्ण ही प्योर फॉर्म है, कृष्ण ही बुद्ध है, कृष्ण ही आशिक है, कैसे जानोगे? क्योंकि वो शक्ति जो है वो विराट है।
और विराट स्वरूप को हम ऐसे नहीं जान सकते, किताबों के थ्रू नहीं जान सकते, क्योंकि वो विराटता आपकी रूह का जब हृदय अर्श हो जाएगा तो वो आकर के अपनी पहचान बतलाएंगे। मैंने अपनी पहचान पाई और इसीलिए मैं आपको अपनी पहचान बता रही हूँ कि उसके साथ ही सबका नाता है और उसी के साथ ही हम सबकी पहचान है और प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है। किस लिए मैं और तू बने हैं? मैं कौन है, तू कौन है? ना हम मैं है ना तू है, उससे परे के हैं। तो परे के हैं हम, ब्रह्म सृष्टि है। तो जब तक आप अपनी आत्मा को, अपने चेतन तत्व को चेतना से नहीं भर देते, तो पूर्ण चेतना जहाँ आती है वही पूर्णमासी। एक तरह से अगर सिंबल में कहूँ तो पूर्णमासी मतलब खेल खत्म, पूर्णमासी आती है तो वहीं पर जो है हमारी पहचान, कयामत